दामिं दधाति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम लोग महाप्रभु की दया से चैतन्य शिक्षा अष्टकम की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहले श्लोक पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो कि जीव को 7 प्रकार के फल देकर के कृतार्थ करने वाला है। 4 फल साधक जीवन में प्राप्त होते हैं, जिसमें चित्त रूपी दर्पण हमारा मार्जित हो जाता है, जो सारी समस्याओं की जड़ है। और सबसे बड़ी समस्या है संसार का आवागमन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, जो अनादिकाल से हमारे जीवन में फंसा हुआ है। हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, फिर से कष्टकारक जन्म लेना पड़ता है और अनेकों बुढ़ापा और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। वो महादावाग्नि, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, ये आग भी हमको निरंतर जलाती रहती है, निरंतर चिंतित करके रखती है जीव को। जबकि जीव अगर इस चित्त रूपी दर्पण से मार्जित हो जाए, चित्त रूपी दर्पण अगर उसका मार्जित हो जाए, तो अपने आप में ही जैसे अपनी अनुभूति करेगा, तो वो अपने आप में भी सच्चिदानंद है। परिणाम में क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न हो जाएगा। न शोचती न कांक्षती, कोई लेमेंटेशन नहीं और कोई आकांक्षा नहीं। कितना बड़ा वरदान है। अभी भक्ति आई नहीं। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति तो जब आएगी, जब व्यक्ति इस स्तर पर आ जाएगा, तब उसे भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति का सुख कितना बड़ा होगा। अभी तो हम जल रहे हैं और अंदर से सोच रहे हैं कि बड़े प्रसन्न हैं। जैसे पतंगा है ना, पतंगा जैसे ही लाइट की ओर भागता है और वहां भुन जाता है, बेचारा जीते जी जिंदा जल जाता है। मूर्खता के कारण जाता है, खुद से जाता है, कोई ऐसा नहीं कि उसको भगा करके वहां भेजता हो, और जल जाता है। आप देखेंगे बरसात के समय में ट्यूबलाइट वगैरह पर कितने सारे कीड़े मंडराते रहते हैं, और थोड़े समय के बाद सब मरमरा करके नीचे एकदम से झुंड लगा रहता है। उन कीड़ों में और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर इतना है, वो थोड़ा सा हमें दिखाई देते हैं, 1-2 घंटे के अंदर ही मर जाते हैं। और हम 100-200 साल के बाद, 100 साल, 50 साल, 200 साल तो खैर पुरानी बात हो गई, 60-70 साल, 80 साल, 90 साल में दुनिया भर के लोग मर जाते हैं। अभी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मरे हैं यूक्रेन वगैरह में, जहाँ पर युद्ध चल रहा है। तो ये सब
क्यों हो रहा है? बोले ये सब काम अग्नि, क्रोध अग्नि, ये सब चित्त रूपी दर्पण मार्जित है, नहीं तो जीव को मरने के लिए विवश कर देता, और जीव जा जा करके मरता है। ये जो भव महादाव अग्नि है, ये शांत हो जाएगी। श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, कल्याण के पुष्प खिल जाएंगे। जीवन में बड़े सुंदर सुंदर गुण आ जाएंगे, जो भगवान को भी आकर्षित करने वाले हैं। और विद्या वधु जीवनम, जीवन विद्या से युक्त हो जाएगा, और भगवान नाम से युक्त हो जाएगा, क्योंकि नाम फिर जीवन बन जाएगा। आनंद अम्बुदिवर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ेगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, और प्रत्येक कदम कदम पर पूर्ण अमृत का आस्वादन चखने को मिलेगा, अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन करने को मिलेगा। जैसे ब्रजवासी गोपियां, ग्वाल बाल, गायें, वृक्ष आदि सब भगवान का पूर्ण अमृत का आस्वादन करते हैं। सर्व आत्म स्नपनम, सब चीजें तृप्त हो जाएंगी। ये 8 प्रकार के फल, सॉरी 7 प्रकार के फल जीव को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? बोले इस नाम के प्रताप से। उसके बाद दूसरा श्लोक चल रहा था हमारा, नाम नामकारी बहुधा, बहुत सारे नामों में भगवान ने क्या किया? निज सर्व शक्ति तत्व अर्पिता, अपनी सारी शक्तियां उनमें अर्पित कर दी। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, आपकी ऐसी कृपा होने के पश्चात भी नियमिता स्मरणे न काल, कैसी कृपा कि ऐसी शक्तिशाली नाम दिया आपने, और उसको बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी कंडीशंस के दिया। भगवान ने गीता में कंडीशंस रखा। क्या कंडीशन रखा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूं। यहाँ नाम तो चेतो दर्पण मार्जनम में सारे पापों से तो पहले ही मुक्त कर दे रहा है। और उसके लिए कोई कंडीशन, नियमित स्मरणे न काला, कोई स्मरण आदि करने में कोई देश काल आदि का कोई नियम नहीं रखा। लेकिन एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, दुर्दैव दृश्य में हाजनी ना अनुरागा, देखो तो सही मेरा दुर्दैव कैसा है, जिसकी वजह से मेरे चित्त में अनुराग नहीं उत्पन्न हो पाया। वो दुर्दैव किस प्रकार से आया? बोलो नाम अपराध से आया। दुर्भाग्य कहाँ से आया? बोले नाम अपराध से आया। ये नाम अपराध कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। 10 जगह से नाम है भगवान का। इसलिए इन 10 चीजों के प्रति अगर हमारा अपराध होगा, तो निश्चित रूप से हमारा नाम अपराध माना जाएगा, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जिसमें पहले नाम अपराध की चर्चा कर चुके हैं। नाम किससे जुड़ा हुआ है? बोले वैष्णवों से जुड़ा हुआ है। उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान नाम के प्रचार एवं भगवान नाम के प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित किया हो। बहुत सारे लोग जीवन तो समर्पित कर देते हैं, लेकिन नाम का प्रचार प्रसार नहीं करते। तो जो नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं, दूसरों को नाम जपाने में लगे हुए हैं, भगवान को लोग बहुत अच्छे लगते हैं। विशेष रूप से नाम प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। और नाम प्रभु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उल्टा नाम प्रभु भगवान प्रभु से ज्यादा ताकतवर है। तो नाम के प्रचार करने वाले भक्तों से भगवान का नाम बहुत प्यार करता है। और ऐसे प्रचारकों के प्रति अगर अपराध कोई करेगा, तो बोले उसको नाम रूठ जाएंगे। नाम नाम प्रभु उसके रुष्ट होकर के उसको अपनी कृपा से वंचित कर देंगे, और उसके चित्त में अनुराग नहीं आने देंगे, उसके चित्त में प्रेम नहीं जागृत करेंगे। परिणाम में ये नाम बोझ बन जाएगा, और फिर वो अपने आप ही नाम को छोड़ करके बेचारा संसार में भटकता रहेगा। इसलिए हमें इसके प्रति बहुत सावधान होने की जरूरत है। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी हालत में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। अन्य नाम भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और अन्य व्यक्ति भी भगवान से अधीन है, स्वतंत्र नहीं, चाहे वो शिव ब्रह्मा ही क्यों नहीं है। फिर हमारी और आपकी, फिर बाकी लोगों की क्या ताकत है जो नाम की या नामी की बराबरी कर सके? भगवान असमौर्ध है। इसलिए अगर कोई बराबर समझता है तो अपराध है, अच्छा नहीं लगता। ये कॉमन सेंस है। हमें अगर कोई दूसरे, जैसे मान लो कोई आईपीएस अधिकारी है,
और वो आईजी बन गया है या डीआईजी बन गया है, और वो दूसरा अधिकारी उसी विभाग में जो पुलिस वाला है, तो वो कांस्टेबल है या फिर वो इंस्पेक्टर है। तो डीआईजी को अगर आप इंस्पेक्टर बोलेंगे तो उसके लिए ऑफेंस है, या इंस्पेक्टर को डीआईजी बोलेंगे तो उसके लिए ऑफेंस है। अर्थात डीआईजी को इंस्पेक्टर बोलना डीआईजी को अच्छा नहीं लगेगा, और इंस्पेक्टर को डीआईजी बोल दोगे, देखा जाए तो बड़ी बात बोल रहे हो, लेकिन वो जानता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो दोनों को बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। ये दोनों के प्रति अपराध है। बहुत सारे लोग, हाँ, मंदिर में सब मूर्तियों को बराबर लोकेशन पे, बराबर पोजीशन पे रख देते हैं, वो भी अपराध हो जाता है। शिव जी भी वहीं रखे हैं, ब्रह्मा भी वहीं रखे हैं, गणेश जी भी वहीं रखते हैं, शंकर भगवान भी वहीं रखे हुए हैं, कृष्ण भी वहीं हैं, राम भी वहीं हैं। बोले इनमें तारतम्य होना चाहिए कि इसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अनुसार स्टेप्स में रखी जाती है चीजें। तो हम नाम अपराध के विषय में जानते नहीं, इसलिए हम इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, गुरु के प्रति अपराध, क्योंकि गुरु से ही तो हमें नाम प्राप्त होता है। गुरु भी नाम से जुड़ा हुआ है, अन्य लोगों के नाम भी भगवान नाम से जुड़े हुए हैं। अर्थात भगवान का नाम सर्वोपरि है, भगवान के नाम के अधीन है सब लोग, भगवान के नाम से स्वतंत्र कोई नहीं। चौथे नाम की आज थोड़ी सी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि शास्त्र निंदा, उन वैदिक शास्त्रों की निंदा करना या उनको खंडित करना। अर्थात शास्त्र निंदा या शास्त्र को न मानना जिनमें भगवान नाम की महिमा गाई गई है। ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में शास्त्र कितने आवश्यक है। हम शास्त्रों की अगर मर्यादा का पालन नहीं करते, शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, तो नाम रूठ जाएंगे। क्योंकि जो प्रचारक, जो वैष्णव लोग हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, वो प्रमाण कहाँ से दे रहे थे? उनको कहाँ से पता चला इस नाम के बारे में? वो प्रमाण भी तो शास्त्रों से ही दे रहे थे। बोले ये शास्त्र कहाँ से आए? बोले ये साक्षात भगवान से आए। बाइबल में भी कहा गया है, डाउन ऑफ द क्रिएशन देयर वाज वर्ड ऑफ द गॉड। बोले जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो उस समय भगवान के वाक्य थे, एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज नथिंग बट द गॉड हिमसेल्फ। जो भगवान के वाक्य हैं, बोले साक्षात भगवान है। क्रिश्चियनिटी में भी उन लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया। तो हालांकि उनके उसमें शास्त्र बहुत थोड़ी मात्रा में है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में शास्त्र की वो अपरिमित सीमा है, जिसको कोई आंक नहीं सकता, इतना विस्तार है। क्यों दिया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से मुग्ध जीव है, उसको माया का ही ज्ञान प्राप्त होगा संसार में। जैसा कि आज हम सुबह में भागवत में चर्चा कर रहे थे प्रहलाद महाराज के वाक्य का। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुत्राशिष श्रुति सुखा। बोले संसार में आशाओं में, कामनाओं में सुख नहीं है। मृग तृष्ण रूपा, ये कहाँ से कहाँ सुख है? बोले श्रुति सुख, ये तो सुनने से सुख आता है। बार बार किसी आदमी को बोलोगे तूने वो जगह देखी है? बोले नहीं। अरे देखना, बहुत अच्छी है, बहुत आनंद आएगा एकदम से। तो वो व्यक्ति के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, अच्छा बहुत अच्छी, चलो जाकर के देखने की चेष्टा करते। चाहे वो अच्छी नहीं भी है, तो भी जाकर के उसने बार 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 अगर 10 लोगों से सुन लिया है ना, तो वापस आकर के उसको नहीं भी अच्छी लगेगी, तो भी आकर के 11वें व्यक्ति को बहुत बढ़िया है, आनंद आया बोले। क्यों? सोसाइटी के अंदर ऐसी धारणा बनी हुई है ना। तो उस धारणा को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार से बार बार कानों से सुन करके सोचता है, वास्तव में सुख तो फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ, दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हाँ, क्या गड़बड़ है इस व्यक्ति के अंदर? तो गड़बड़ दूसरे के अंदर नहीं, बोले लगता है मेरे अंदर गड़बड़ है, मेरे को कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है।
तो व्यक्ति भी हाँ में हाँ मिला देता है, इसको श्रुति सुखा, सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। संसार में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है, क्या वो सुख पाता है? ज्यादातर गृहस्थ जीवन में जाने के बाद हर व्यक्ति रोता ही है, हर व्यक्ति रोता है, हर व्यक्ति फेड अप हो जाता है, हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर भी सारा समाज में हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, बाबा जी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा तो बड़ा दुख पाएगा, भिखारी बन जाएगा एक प्रकार से। और अगर गृहस्थी बन जाए तो बोले बड़ा सुख है साहब, बड़ा सुख है। तो सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बेचारी औलाद को उसको भी डाल देते उसी नरक में। तो जानते हुए, फीलिंग करते हुए भी समाज का इतना दबाव, उसको श्रुति सुख सब आकर के कान भरते रहते हैं। भाई अब इसको स्त्री सुख प्रदान करो, अब इसका ब्याह करवा दो, या इसको पुरुष सुख प्रदान किया जाए, इसका ब्याह करवा दिया जाए। अब लड़की बड़ी हो गई है, लड़का बड़ा हो गया है, कब नौकरी करेगा, कब छोकरी लाएगा। संसार के किसी भी क्षेत्र में कहीं सुख है ही नहीं। केवल श्रुति सुख है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक राजा, तो राजा अपना जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाता था। तो दो चार टेलर थे, तो टेलर लोगों ने सोचा कि हम राजा को ठगते हैं, चूना लगाते हैं। तो राजा के पास चले, बोले महाराज, आपको इस जन्मदिन पर हम विशेष आपको वस्त्र देना चाहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे दिव्य वस्त्र होंगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी आपके उन दिव्य वस्त्रों में। अच्छा, बड़े कीमती वस्त्र होंगे, लेकिन उसमें पैसा अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। ठीक है भैया, जितना पैसा चाहिए। खजाना खोल दिया उन लोगों के लिए, जब भी जितना चाहिए लेकर के चले जाना। अब तो हाँ, वस्त्रों के इंतजार में बड़ी उत्सुकता से राजा बैठा हुआ है कि कब वस्त्र आएंगे, कब वस्त्र आएंगे। जैसे ही जन्मदिन का नजदीक आना हुआ, 15 दिन बचे हैं, अब उसने एक सिपाही को भेजा, जाओ भैया देख कर क्या वस्त्रों का क्या हाल चाल है। और वहाँ पहुंच गए जहाँ कारीगर लोग, जो वस्त्र बनाने वाले दर्जी लोग थे, वो लगे हुए थे। तो उन लोगों ने तो वास्तव में ठगना था, वस्त्र वस्त्र तो क्या बना करके देने थे। तो जब ठगना था, तो उन्होंने क्या किया, बस एक्शन कर रहे हैं वस्त्र बुनने की। जैसे स्वेटर बुनने का एक्शन होता है ना, ऐसे एक्शन कर रहे हैं। तो वस्त्र बुनने की एक्शन कर रहे हैं, तो उसको तो कहीं दिखाई नहीं दिया सैनिक को, सिपाही को। बोले अरे भाई, वो कपड़ा किधर है महाराज का जो तैयार होने जा रहा है? अरे तुम्हें जानकारी नहीं है इस चीज की? बोले किस चीज की? बोले हम दिव्य कपड़ा प्रदान करने जा रहे हैं महाराज को। अच्छा, बोले इसकी क्या खासियत है? बोले जो पुण्य आत्मा है ना, केवल उन्हीं को दिखेगा ये कपड़ा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। देखो कितना सुंदर कपड़ा है। तो सिपाही कह रहे हाँ, कपड़ा तो भाई बहुत बढ़िया है, कपड़ा उसको दिख ही नहीं रहा, वास्तव में कपड़ा था भी नहीं तो दिखेगा क्या खाक। बोले बहुत सुंदर कपड़ा है, मानना पड़ा। वो कैसे कह रहे हो कि मैं पापी हूँ? वो तो सोच रहा है कि मैं पुण्यात्मा हूँ और मैं अपना प्रसिद्धि कैसे होने से रोक सकता हूँ। तो वापस जाकर के, महाराज कपड़ा तो ऐसा अद्भुत है कि आज तक कभी नहीं देखा, और बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं। बस ज्यादा समय नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है 8 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर सेनापति को भेजा 8 दिन बाद, अभी तक कपड़ा नहीं आया, जाओ जाकर के देख कर क्या हो। तो कपड़ा देखने के लिए सेनापति गया। सेनापति क्या देख रहा है कि वो अब लोग कपड़ा बन के तैयार हो गया, उसको कपड़े की रंगाई कर रहे हैं अभी वो लोग, बाल्टी में ऐसे एक्शन कर रहे हैं, बस नीचे डुबाने का, निकालने का सब लोग। तो और सेनापति कहता है अरे, अभी तक तुम लोगों ने कपड़ा नहीं तैयार किया? बोले सेनापति जी कैसी बात कर रहे हैं आप, सैनिक देख करके गया था, और सैनिक ने सूचना दी थी, क्या अद्भुत कपड़ा है, आपको ये दिव्य कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे जो पापी होते हैं केवल उनको ही नहीं दिखता, पुण्य आत्माओं को तो सबको दिखेगा ये। तो सेनापति, हाँ अच्छा ये वाला कपड़ा, हाँ ये तो दिख रहा है मेरे को, वाह बहुत बढ़िया कपड़ा है, वेरी गुड।
जल्दी जल्दी तैयार कर लो, कितना बचा है? बोले बस बटन पकड़ने लगना बाकी है, बस कलर चल रहा है, आप देख नहीं रहे हो, रंगाई चल रही है। सेनापति जाकर के कहता है रंगाई चल रही है साहब। कितना समय लगेगा? 2 दिन और लगेंगे। 2 दिन बाद फिर उसने मंत्री को भेजा सेनापति के पास। अब मंत्री को बताया, सैनिक देख के क्या आया था, सेनापति देख कर के आया था, चर्चा, बोले क्या दिव्य कपड़ा है, लेकिन ऐसी विशेषता, बोले अद्भुत। लेकिन वो कह रहे थे कि पापी को नहीं दिखेगा, केवल पुण्य आत्माओं को दिखेगा। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे। सेनापति कहता है मेरे को तो पुण्यों के प्रताप से दिखाई दिया। और ऐसे ही सैनिक ने जाकर के बोल दिया, तो बात फैल गई कि भाई पुण्य आत्माओं को ही दिखता। तो मंत्री गया एकदम से, मंत्री को तो देख नहीं रहा था, लेकिन पहले से ही उसको पता था ये रहस्य। तो मंत्री कहता वाह क्या अद्भुत कपड़ा है, मानना पड़ेगा, जय हो, महाराज की जय हो। इस बार जन्मदिन महाराज का बड़ा अद्भुत मनाया जाएगा, क्या अद्भुत कपड़ा है। तो वो लोग एक्शन कर रहे हैं, अभी आयरनिंग करने का प्रयास वगैरह कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो। कब तक दे दोगे? बोले बस महाराज 1 दिन और। तो वापस जाकर, महाराज क्या अद्भुत कपड़े तैयार हो रहे हैं आपके, पता नहीं मेरे से भी कौन से ऐसे पुण्य कर्म बन गए, जरूर आपका सानिध्य मेरे को मिला है, उन पुण्य के प्रताप से मैं भी उस दिव्य कपड़े को देख पाया। आओ, तो राजा ने बोले कितना दिन? 1 दिन और लगेगा। तो 1 दिन उससे कहाँ सबर हो रहा था, इधर जन्मदिन सर पे आ रहा था। तो उसने क्या किया, मुख्यमंत्री को भेजा। और उसको डर भी था कि अगर मैं बोल दूंगा मैं पापी आत्मा हूं तो सीधा सर कलम कर दिया जाएगा। बोले ऐसे ऐसे पापी लोगों को आप दरबार में रखते हैं। तो वो भी जा करके वाह क्या अद्भुत कपड़ा है, ऐसा दिव्य रंग, ऐसा दिव्य मख, ऐसा दिव्य स्पर्श इसका, मानना पड़ेगा। वापस आकर के महाराज क्या अद्भुत कपड़ा है। आप कपड़े थे, बोले कब तक? बोले शाम तक आ जाएगा महाराज आपके पास कपड़ा। तो शाम तक नहीं आ पाया, राजा बेचैन हो रहा है। तो राजा स्वयं ही चला गया बेचैन होकर के। तो राजा के सामने ही वो दर्जी लोग ऐसे इशारा कर करके दीवार के लोग, वाह कितना सुंदर लग महाराज, तो कितने दिव्य लगेंगे, सारी दुनिया देखती रह जाएगी, किसी की नजर हटेगी नहीं महाराज के ऊपर से। ऐसे गुणगान कर रहे हैं, चलो 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 लेके चलते हैं। हमारे इतनी देर में महाराज आ गए। लेकिन महाराज को पता था कंडीशन उस कपड़े की क्या थी। बोले पुण्यात्मा ही देख सकता, और उसको तो दिखाई दे नहीं रहा था, कैसे कह दे मैं पापी आदमी हूँ। अब तो राजा बोले वाह क्या अद्भुत कपड़ा है, देखने से ही आंखें शीतल हो रही हैं। अब तो बोले अब तुम जल्दी से पहना। बोले महाराज पहले ये वाले कपड़े तो उतार दो, अब तभी तो पहनाएंगे आपको ये वाले दिव्य कपड़े। और महाराज ने फटाक से अपने पहले वाले कपड़े उतार दिए। हाथ आगे कीजिए, तो हाथ आगे कर रहा है, ऐसे करके वो ऐसे पहनाने की एक्शन कर रहे हैं, बस ऐसे बटन लगाने की एक्शन कर रहे हैं। कपड़ा फपड़ा कुछ है नहीं। सारे नगर में ढिंडोरा पीटा हुआ था, सारे नगरवासी, सबको राजा नंगा दिख रहा है, खुद को भी दिख रहा है, मुख्यमंत्री को भी दिख रहा है, मंत्री को भी दिख रहा है, सब सेनापति क्या, सैनिक क्या, नगरवासी क्या, सब लोगों को राजा, कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है राजा के ऊपर। और राजा हाथी पर सवार होकर के उस कपड़े को लेकर के, और राजा से सारे पैसे लेकर के दर्जी लोग चंपत हो गए। और वहां राजा की प्रशंसा हो रही है, सारा नगर जय जयकार कर रहा है। और राजा भी सोच रहा है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लगता है मैं ही पापी हूँ सारे नगर में, बाकी सबको दिख रहा है लेकिन मेरे को ही नहीं दिख रहा है। बाकी सब, हर व्यक्ति जय जयकार कर रहा है, और सब जय जयकार कैसे कर रहे थे बेचारे मजबूरी में, कोई कैसे कह दे कि मैं पापी व्यक्ति हूँ। कितना समाज में देखो प्रतिष्ठा को लेकर के क्या क्या गोलमाल होता है। इतनी देर में एक बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को लेकर के गोद में लेकर के आया था राजा की सवारी दिखाने के लिए। तो राजा के जैसे ही उसने दर्शन किए, वो पोता कहता अरे देखो देखो राजा नंगा है। और जैसे ही उसने जोर से नजदीक में आकर के कहा, राजा को सुनाई दिया, और राजा समझ गया कि ये बालक तो इनोसेंट होते हैं, बालक को तभी पाप पुण्य का ऐसा होता नहीं, पाप से तो परे है एक प्रकार से। लेकिन ये बालक इनोसेंस के साथ ऐसा कह रहा है, तो राजा को फील हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वास्तव में नंगा हूँ। और उसको एहसास हुआ, और फिर बेचारा भागा जैसे तैसे करके, उन दर्जियों को ढूंढने लगा, लेकिन दर्जी तो गायब हो गए थे। तो इसी प्रकार से संसार में ये जो सुख की प्राप्ति है,
जो संसार में हम सब मुग्ध हैं, मुग्ध मतलब माया ने हमें पागल कर रखा है। जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। संसार में हम ऐसे मुग्ध हैं, ऐसे डूबे हुए हैं, एक दूसरे के द्वारा चढ़ा दिए गए हैं चने के झाड़ पर, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में एक प्रकार से हम अपने जीवन को नष्ट करते चले जाते हैं और कृष्ण ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। मृग तृष्ण रूपा, ये जो श्रुति सुख है जो कि मृग तृष्णा की तरह है, अर्थात हिरन जैसे रेगिस्तान में हाँ अपनी तृष्णा को तृप्त नहीं कर पाता क्योंकि वहां उसे पानी मिलता ही नहीं। इसी तरह से संसार में प्रत्येक जीव जो सुख पा रहा है, सो कॉल्ड सुख पा रहा है, वो केवल इल्यूजरी हैप्पीनेस है, केवल पागलपन है, केवल भ्रमित सुख है। और प्रत्येक जीव उस भ्रमित सुख में फैला हुआ है और दुख पा रहा है वास्तव में। तो भगवान ने क्या किया, बोले माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। सुख तो कृष्ण में है, आनंद तो कृष्ण है, नंद के आनंद भय, अतएव कृपा कैलो कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान ने क्या किया, कृपा करके वेद पुराणों को दिया। और कैसे दिया, बोले भगवान की सांस से निकले। भगवान की जो सांस है, बोले उसी से ये वेद पुराण प्रकट हो गए। लेकिन जब तक हम इनका सहारा नहीं लेंगे, हम अपनी सो कॉल्ड बुद्धि से हम एक दूसरे के द्वारा ठगे जाएंगे और एक दूसरे को मात्र ठगने का प्रयास करेंगे। अगर हम ठगे जाने से और ठगाई करने से बचना चाहते हैं तो हमें शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा। वो भी कैसे, गुरु के निर्देशन में, भक्तों के निर्देशन में, नाम के निर्देशन में। तीन चीजें पहले ही बताई जा चुकी हैं। सबसे पहले भक्त लोग, वैष्णव, पहला अपराध इसलिए वैष्णव अपराध था। दूसरा अपराध भगवान के नाम का आश्रय न लेकर के किसी और नाम का आश्रय लेना। तीसरा गुरु का आश्रय न लेना। इन तीनों के आश्रय में ही हम इन वेद पुराणों को समझ सकते हैं। हम अपने हिसाब से नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति प्रभुपा जी के पास जाकर के कहता, प्रभुपा जी, हाँ ये जो संस्कृत में श्लोक है इसका अर्थ क्या है। प्रभुपा जी ने बता दिया कि इसका अर्थ भक्ति करना है भाई। बोले नहीं नहीं, इसका शब्दार्थ बताओ ना, जो लिटरल मीनिंग है, जो ग्रामेटिकली ग्रामर के आधार पर जो मीनिंग है वो बताइए ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सीधा भक्ति करना है। प्रभुपा जी बोले फिर तो किसी ग्रामर टीचर के पास जाओ, किसी संस्कृत स्कॉलर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। मैं तो तुम्हें एसेंस बताऊंगा, मैं तो इसका भाव बताऊंगा कि वास्तव में ये श्लोक का मूड क्या है, ये श्लोक कहना क्या चाहता है। शब्दार्थ से हम नहीं समझ सकते। शब्दार्थ में तो एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल के आएंगे और बहुत सारे अर्थ निकल करके आने के पश्चात व्यक्ति हाँ जैसा खुद है वैसा ही एक्सप्लेन करेगा। अभी जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः, तो यहाँ माम मतलब मेरी, एकम मतलब अकेले की। तो प्रभुपा जी ने बताया अकेले कृष्ण की शरण लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग माम शब्द का अर्थ बोले माँ से ले लेते, बोले अकेले माँ दुर्गा की शरण में जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे भी अर्थ निकाल लिए जाते हैं। हाँ अभी जैसे हाँ एक पिता था, वो बेचारा माता दुर्गा की पूजा कर रहा था, तो पुकार रहा था, बैठ करके जप कर रहा था कमरे में अंदर, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तो उसके बच्चे ने देखा, और बच्चा उसका मूवी बहुत देखता था, तो मूवी में उसने देखा एक हीरोइन जिसका नाम हेमा था, हेमा मालिनी। तो उसने क्या किया, ओहो पिताजी तो हेमा, हेमा के भक्त हैं। उसने क्या किया, हेमा मालिनी का बढ़िया सा फोटो लेकर के मढ़वा करके अपने कमरे में रख दिया। और उसको सामने रख करके अगरबत्ती घुमा रहा है, हे माँ, हे माँ। तो है मूड कुछ और निकाला जा रहा है कुछ और। इस इसके कारण व्यक्ति भगवान के शास्त्रों का ठीक से अंडरस्टैंडिंग कर सकता, समझ ही नहीं सकता।
जो कि भगवान ने कैसे करके दिया, बोले कृपा करके दिया है। संसार के जीवों की दशा को देख करके बेचारे पागल हैं। ये जैसे नंगा राजा होते हुए भी अपने आप में सोच रहा है कि मैं बहुत कपड़े पहन करके, दिव्य कपड़े पहन करके आनंदित हूँ। ऐसे ही संसार में जीव बेचारा पागल है, दुखी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जर्जरित होकर भी अपने आप में सोच रहा है कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, आई एम फाइन। किसी से पूछो, हर व्यक्ति फाइन से पीछे नीचे जवाब देता ही नहीं, जबकि हर स्तर पर बेचारा दुखी है। हमारी स्थिति बिना शास्त्रों के बोले अंधे व्यक्ति की तरह है। नष्ट दृष्टि, हमारी दृष्टि ही नष्ट हो गई। अब इस दृष्टि से अगर हमें देखना है तो हमें सूर्य की सहायता चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा है, देख पा रहा है अंधेरे के कारण, और उसे सूर्य को देखना है, तो सूर्य को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना सूर्य प्रकाश के सूर्य को नहीं देख सकता कोई व्यक्ति। कोई सोचो मैं टॉर्च से देख लूंगा साहब, या मैं हेलोजन लगा करके देख लूंगा, या मैं कोई दूसरा उपाय करके देख लूंगा, किसी भी उपाय से सूर्य को नहीं देखा जा सकता। सूर्य का प्रकाश जो कि हमें सब गड्ढों में गिरने से बचा सकता है और सूर्य का दर्शन भी करा सकता है, वो केवल सूर्य की कृपा से ही संभव है। ऐसे ही भगवत कृपा से ही भगवत ज्ञान हो सकता है। इसलिए अतएव कृपा कोई लो कृष्ण वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके हमें वेद पुराण दिए जो साक्षात श्री कृष्ण है। लेकिन उन श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारित वेद पुराणों को हमें गुरु वैष्णवों के निर्देशन में ही सीखना होगा, क्योंकि गुरु वैष्णव हमें उस भावना के साथ सिखा पाएंगे जैसी भावना के साथ भगवान ने वो बात कही है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अपने प्रयास में हमारी तो चलाई क्या, ब्रह्मा भी सफल नहीं हो पाए। ब्रह्मा जो कि भगवान के ही सीधे पुत्र हैं, जो कि भगवान की नाभि से जो कमल निकला उस कमल पर सबसे पहले ब्रह्मा जी आरूढ़ हुए। और ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं कि भयानक स्थिति बनी हुई है। इतने विशाल समुद्र की अगाध राशि है कि उसमें बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। चारों तरफ एकदम भयानक तूफान बह रहा है, चारों तरफ अंधकार है। तो बड़ा उनको अजीब लगा, वो सोच रहे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, उनको किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं। कैन यू इमेजिन, जिनका शरीर बुद्धि का बना है, हम तो छोटी छोटी, हाँ छोटा सा अंश है हमारा बुद्धि का, उसमें ही इतना उछल कूदते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को इतना आता है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है। बोले वो ब्रह्मा जी जिनका शरीर बुद्धि से बना है और ऊपर से उनको एक नहीं चार खोपड़ी हैं, वो चार मस्तिष्क वाले ब्रह्मा को पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है। वो उस सब चीजों को जानने के लिए इधर उधर कमल पे देख रहे हैं, बाकी जगह तो पानी है बाहर, कहाँ कूदे बेचारे, डर लग रहा है। वो कमल के नीचे ही अंदर जो कमल नाल थी उसमें ही घुस गए और उसमें चले गए। सैकड़ों वर्षों तक अंदर चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। कहीं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है, क्या है, कोई स्रोत भी है मेरा, कुछ पता नहीं चला। फिर वापस आ गए और वापस आकर के बैठ गए। अब सोच रहे हैं क्या करूं। इतनी देर में भगवान की दया से उनको शब्द सुनाई दिया, तप तप। तब उन्होंने तपस्या की। तपस्या मतलब अपनी स्वेच्छा से अपने इंद्रिय तृप्ति को रोक करके भगवान को जानने की चेष्टा करना, स्वेच्छा से। अभी जैसे जबरदस्ती तो पेड़ भी पानी नहीं पी रहा बेचारा, हाँ ऐसे ये नहीं कहेंगे स्वेच्छा से इसने जल का त्याग कर दिया है, निर्जल व्रत करके खड़ा है, नहीं, जबरदस्ती उसको खड़ा रहना पड़ रहा है। हमारे पास ये चॉइस है कि हम स्वेच्छा से थोड़ा सा इंद्रियों को रोक सकते हैं। तो इंद्रियों को कोई रेस्ट्रेन कर पाता है समा उधर, उसे तपस्या कहते हैं। वॉलेंट्रीली गुरुजनों के आदेश पर, तो आदेश मिला तप, तो उन्होंने तपस्या करना चालू किया, हजारों वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या के प्रताप से क्या हुआ, भगवान स्वयं आ गए। भगवान ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया। ऐसे नहीं लिया जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं और सब ठीक ठाक, ऐसे नहीं।
जैसे छोटे बच्चे के हाथ को पिता अपने हाथ में लेता है और प्यार करता है, तुम कितना अच्छा है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के हाथ को अपने हाथ में भगवान ने लिया और दूसरे हाथ से भगवान उनको सहला रहे हैं। और ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। आश्रय लेना पड़ रहा है, ज्ञान का आश्रय लेना पड़ रहा है भगवान को समझने के लिए। तो हम कैसे अपने आप में इतने सामर्थ्यशाली हो सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम कर लेंगे, हमें शास्त्र की जरूरत नहीं। दूसरी ओर रामायण में शिवजी से माता दुर्गा प्रश्न करती हैं भगवान के विषय में। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि माता दुर्गा जो कि संसार की प्रकृति है, भगवान की ही शक्ति है। बोले भगवान की शक्ति को भी भगवान को लेकर के अगर प्रश्न करना पड़ रहा है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये दर्शाता है कि माता दुर्गा भी अज्ञान से घिरी हुई है। उनके अंदर भी भगवत ज्ञान का वो प्रकाश नहीं है। अगर वो प्रकाश होता तो फिर प्रश्न क्यों करते। और फिर शंकर जी जैसे वैष्णवों के द्वारा उनको वो ज्ञान प्रदान किया गया है। इसलिए माता दुर्गा को 12 महाजनों में नहीं रखा गया। शंकर जी 12 महाजनों में से एक महाजन है जो इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो प्रकृति सारी सृष्टि की स्वामिनी है एक प्रकार से, जो सृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा, बोले ऐसे ब्रह्मा और ऐसी माता दुर्गा भी भगवान के विषय में नहीं जानते, भगवान के विषय में अज्ञानी हैं। तो फिर हम भगवान के विषय में कैसे जान सकते हैं। इतना आसान नहीं। अरे भगवान के ही सात्विक अवतार वेद व्यास जी, वो वेद व्यास जी ने जिन्होंने के सारे शास्त्रों को लिख दिया कलयुगी जीवों के लिए। चारों वेद आदि, पुराण आदि, उपनिषद आदि, सब चीजें, महाभारत आदि सब चीजें लिख दिया। लेकिन लिखने के पश्चात भी उनको आंतरिक संतुष्टि नहीं हुई। सोच रहे हैं कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। तो उनको गुरु जी का आश्रय लेना पड़ा, नारद जी का आश्रय लिया उन्होंने और नारद जी से प्रार्थना किया। तो बोले जब गुरु का कोई व्यक्ति ऐसे आश्रय लेता है तो शास्त्र ही बता रहा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये शास्त्र के जो गूढ़ अर्थ हैं, जो शास्त्र वास्तव में जो कहना चाह रहा है, वो अर्थ गुरु कृपा से उस व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। शास्त्र के लिखने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है अभी तक, विचार करो। जो शास्त्र पढ़ने की बात नहीं हो रही है, साहित्यिक अवतार है भगवान के साक्षात, उन्होंने भी इतना बड़ा आदर्श रखा कि हमें गुरुजनों के निर्देशन में इस शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। अर्थात फिर नारद जी आए और नारद जी ने उन्होंने भागवत रचना करने का उपदेश दिया और उस उपदेश को पाकर के उन्होंने भागवत की रचना किया और फिर बड़े प्रसन्न हो गए। तो जो शास्त्र है ये हमें कृष्ण को जना सकता है कब, जब हम इसे गुरुजनों से बिना किसी अपनी बुद्धिमानी के उपयोग किए एज इट इज, जैसे वो हमें नचा रहे हैं वैसे जब हम इस शास्त्र को समझते हैं, क्योंकि गुरु शास्त्र को ही तो बताएगा और किसी को बताएगा। तस्यैते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे जी के बारे में गीता में भगवान ने कहा, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम। गुरु के इसलिए धारण किया गया भाई, बोले उपदक्षन्ते ते ज्ञानम, वो ज्ञान देंगे। इसलिए गुरु क्या देंगे, बोले शास्त्र बताएंगे। साधु क्या देंगे, बोले शास्त्र बताएंगे। अगर गुरु और साधु शास्त्र को नहीं दे रहे तो वो गुरु गुरु नहीं रह पाता और साधु साधु नहीं रह सकता। इसलिए हम सब जीवों के लिए शास्त्रों की कितनी महिमा है, बशर्ते अगर हम इस वाया गुरु इसे समझने की चेष्टा करें। भगवान ने घोषणा किया, न वे विदु सुरगना, मेरे को सुरगन देवता लोग कोई नहीं जान सकता। गीता में भगवान ने बताया मेरे को अगर जानना है तो एकमात्र उपाय है, तुम्हें तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा, प्रश्न भी करना होगा। ये नहीं गुरु धारण करके छोड़ दिया और शास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं।
ये नाम फिर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे। जो नाम की महिमा जो शास्त्र में बताई गई है, वो हमें कैसे समझ में आएगी? और जब समझ में नहीं आएगी तो हम नाम कैसे जप कर पाएंगे? इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्र से और नाम दो अलग चीजें नहीं है। शास्त्र नाम के बारे में ही तो बता रहा है। इसलिए हम शास्त्र अध्ययन करते हैं गुरु वैष्णव के माध्यम से, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इतने बड़े विद्वान की कोई कल्पना नहीं कर सकता। निमाई पंडित के नाम से जाने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। कैसे पंडित बने? बोले जितने भी स्कॉलर थे नवद्वीप के अंदर, सबके सामने जो वो लोग पढ़ाते थे उसके अलग अलग अर्थ कर देते थे निमाई पंडित। जो वो बता रहे हैं उसका दूसरा अर्थ निकाल देते थे, और दूसरे अर्थ का भी फिर से खुद ही खंडन करके तीसरा अर्थ दे देते थे। तीसरे को भी खंडित करके चौथा बता देते थे। सब पंडितों की हालत खराब हो गई थी। कोई उनके इन शास्त्रार्थ की बराबरी नहीं कर पाता था। एक एक शब्द के सौ सौ अर्थ निकाल निकाल करके अपने ही द्वारा स्थापित करते और अपने ही द्वारा खंडित करते। बोले वो निमाई पंडित जब ईश्वरपुरी जी महाराज के संपर्क में आए और एक किताब लेकर के गए, बोले मैंने अपनी बुद्धि से थोड़ी सी इस किताब की रचना किया है, आप कृपा करके इसमें कोई करेक्शन है तो बताओ। अब वो निमाई पंडित का, हाँ, नवदीप में कौन करेक्शन कर सकता था? लेकिन ईश्वरपुरी महाराज ने एक छोटा सा करेक्शन उसमें बता दिया, और निमाई पंडित जी ने उसे स्वीकार किया। स्वयं भगवान ये दर्शा रहे हैं कि गुरु जब कोई इस प्रकार से करेक्ट करना चाहे तो शिष्य को करेक्ट कर सकते हैं। और शिष्य को वहां जाकर के ये नहीं कि नहीं नहीं, आपके भी मैं सौ अर्थों का खंडन कर सकता हूँ, जो भगवान है वो कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र की महिमा को बता रहे हैं कि गुरु के निर्देशन में शास्त्र की महिमा की कैसी महिमा है, कि जब गुरु इस प्रकार से करेक्ट करके दें तो हमें उसको एज इट इज रूप से स्वीकार करना चाहिए, और महाप्रभु ने उसे स्वीकार किया। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे जितने भी संशय हैं जिसकी वजह से हम हरि नाम को ठीक से नहीं जप कर पाते, ये सब संशयों का नाश तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये सब संशयों का नाश केवल और केवल शास्त्र से हो सकता है। अन्यथा संशय आत्मा विनश्यति, हमारा बार बार पतन क्यों हो रहा है? बोले संशय आत्मा होने के कारण। और ये संशयों का नाश कैसे होगा? बोले शास्त्र से। कैसे? बोले गुरु साधु के माध्यम से। जब गुरु साधु के माध्यम से हम शास्त्र का आश्रय लेंगे तो हमारे सारे संशयों का नाश हो जाएगा, और फिर हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भजन कर पाएंगे। लेकिन हमारा दिमागी अजीबोगरीब है। हमने वैष्णवों का आश्रय उस प्रकार से लिया नहीं, हमने गुरु का आश्रय उस प्रकार से लिया नहीं, तो शास्त्र हमें समझ में आते नहीं। हम अपनी बुद्धि लगाने की पूरी चेष्टा करते हैं उस शास्त्र में, परिणाम स्वरूप हमारे संशयों का नाश होता नहीं, और फिर हमसे नाम अपराध बन जाता है। हम शास्त्र के अंतर्गत ही दोष बुद्धि ले आते हैं। शास्त्र का अर्थ ये नहीं होगा, शास्त्र में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ करके महिमा बता दिया है, लगता है ऐसा है वैसा है। इसलिए शास्त्र की महिमा को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ करके शास्त्र के प्रति समर्पित भाव से समझना होगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, शास्त्र का अक्षर अक्षर सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? उस शास्त्र में से जो अपने मतलब का लगता है वो तो ग्रहण कर लेते हैं, और जो अपने से पालन नहीं होता उसे त्याग कर देते हैं। उसको कहते हैं ये तो कोई इतना जरूरी नहीं। नहीं, हर अक्षर हमारे लिए कीमती है, हमें हर अक्षर को समझना होगा। होलसम वे में हमें शास्त्रों को ग्रहण करना होगा। जैसे ही हमारे मन में ये विचार आ गया कि नहीं, शास्त्र में ये चीज ठीक नहीं है, बस नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। वो चौथा नाम अपराध है, और नाम हमारे ऊपर फिर कृपा नहीं करेगा, और हमारा दुर्दैव बना रहेगा। इसलिए इस दुर्दैव से बचने के लिए हमें अपनी सो कॉल्ड बुद्धि, सो कॉल्ड डिग्रीज, सो कॉल्ड हमारी मेमोरी पावर, इन सब चीजों को, सो कॉल्ड पद प्रतिष्ठा लाभ आदि, कोई कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ साहब, इन सब चीजों को साइड में रख करके गुरु और वैष्णवों का आश्रय लेकर के शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए।
तब नाम की महिमा को हम संशय रहित होकर के समझ पाएंगे और फिर नाम निष्ठा से कर पाएंगे। फिर नाम हमें जरूर कृपा करेगा और हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति करने में 7 प्रकार के फल प्रदान करने में नाम समर्थ हो जाएगा। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो हरिनाम प्रभु की जय, चैतन्य शिक्षा स्तोत्रम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।